मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। हम लेकर आए हैं आपके लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिट से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके लिए यूजीसी नेट एंड जेआरएफ डीएसएसबी केवीएस एनवीएस पीजीटी जूनियर अकाउंटेंट कॉलेज लेक्चर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स एंड एनी अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से संबंधित मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। क्यों डरेगी जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरेगी जिंदगी में क्या होगा? क्यों डरेगी जिंदगी में क्या होगा? हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा? बढ़ते रहो मंजिलों की ओर, बढ़ते रहो मंजिलों की ओर। हमें कुछ भी ना मिला तो क्या होगा? हमारा तजुर्बा तो नया होगा। इसी के साथ कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस को शेयर करना ना भूलें आप। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपूर्ण लेखन विधि है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। वैज्ञानिक विधि, अवैज्ञानिक विधि, अव्यवस्थित विधि, ब या स दोनों। तो करेक्ट आंसर है आपका अवैज्ञानिक विधि। ऐसी विधि जिसके संबंध में कोई भी नियम नहीं होते हैं उसे अवैज्ञानिक विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रारंभिक पूंजी का निर्धारण बनाकर होता है। इट मीन्स ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन किससे होती है? देनदार खाते से, लेनदार खाते से, रोकड़ खाते से, आरंभिक स्थिति पत्रक जिसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। करेक्ट आंसर है द। क्वेश्चन नंबर 3 उधार क्रय की गणना किस खाते को बनाकर की जाती है? क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करना है तो टोटल देनदार अकाउंट, इट मीन टोटल डेटर्स अकाउंट बनाएंगे? नहीं, टोटल डेटर्स अकाउंट की कैलकुलेशन होती है उधार विक्रय की राशि ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट कुल लेनदार खाता। करेक्ट है। यदि आपको उधार क्रय की राशि ज्ञात करनी है तो कुल लेनदार खाता बनाना होगा। नेक्स्ट रोकड़ खाता। रोकड़ खाता रोकड़ शेष के लिए बनाया जाता है और आरंभिक स्थिति पत्र ओपनिंग कैपिटल के लिए बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है हमारा कुल लेनदार खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक माइनस क्रय माइनस सकल लाभ का अंतर होगा। यदि आपको थोड़ी देर के लिए मैं ले चलूं व्यापार खाते की ओर, इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट की ओर, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये दोनों मध्य आती है और ये दोनों मध्य डेबिट साइड में आती है। तो बचा हुआ अंतर जो होगा वो हमारे लिए होगा प्रारंभिक स्टॉक। नेक्स्ट प्राप्य विपत्र जो भुगतान के लिए अस्वीकृत हो गए किस खाते को नाम किए जाते हैं? प्राप्य विपत्र इट मीन्स बिल रिसीवेबल अकाउंट जो कि हमारे लिए करंट असेट्स है। प्राप्य विपत्र जो भुगतान के लिए अस्वीकृत हो गए हैं तो नाम किए जाते हैं तो प्राप्य विपत्र जिनसे हमने लिए थे उसे हम देनदार कहते हैं और हम उन्हें ही ये वापस विपत्र लौटा देंगे। तो करेक्ट आंसर होगा देनदार खाता। नेक्स्ट वर्ष के प्रारंभ में पूंजी 2000, अंत में पूंजी 3600 और वर्ष में आहरण 400 रुपए है तो लाभ की राशि होगी। ध्यान देना, वर्ष के प्रारंभ में पूंजी कितनी थी? 2000 रुपये। अंत में कितनी हो गई? 3600 रुपये। इसका मतलब हमने हमारे बिजनेस में डेवलपमेंट तो किया है, हमने हमारे बिजनेस को इंक्रीज कर रखा है। अब इंक्रीज कैसे हुआ? प्रॉफिट हुआ होगा तभी। लेकिन 2000 में से 400 रुपये मैंने क्या कर लिए? निकाल लिए।
तो बचे कितने? 1600 रुपये। और लास्ट में कैपिटल बता कितना रहे हैं? 3600 रुपये। इसका मतलब मेरी पूंजी 1600 से बढ़कर कितनी हो गई? 3600 रुपये। तो मेरा प्रॉफिट कितना दिख रहा है? दोनों का डिफरेंस देखें आप, 2000 रुपये का। तो करेक्ट आंसर होगा 2000 रुपये। नेक्स्ट, बेचे गए माल की लागत 26,000 रुपये है। कितनी है? 26,000। ओपनिंग स्टॉक 2400 रुपये, अंतिम स्टॉक 1600 रुपये। तो क्रय की राशि होगी, फॉर्मूला आना चाहिए यहां पर, कॉस्ट बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट कितनी है? 26। ओपनिंग कितनी है? 2400 रुपये। परचेज मुझे नहीं पता, परचेज तो मुझे खुद निकालना है। और क्लोजिंग स्टॉक है 1600 रुपये। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस के 1600 रुपये इधर जाएंगे और 2400 भी इधर ही जाएंगे। तो ये तो हो जाएंगे हमारे प्लस और ये हो जाएंगे हमारे माइनस। तो करेक्ट आंसर होगा 25,200। कितना? 25,200 रुपये। तो करेक्ट इसमें है नहीं ऑप्शन में, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, किसी व्यापार के स्वामी की संपत्ति 8,500 रुपये, दायित्व 2100 रुपये, तो पूंजी की धनराशि होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन के अनुसार कैपिटल बराबर असेट्स माइनस लाइबिलिटीज हो गया। तो असेट्स कितनी? 8,500 रुपये और दायित्व कितने हमारे? 2100 रुपये। लेस कर दे में आप, तो आंसर आएगा 6,400 रुपये से। नेक्स्ट, यदि प्रारंभ में देनदार 48,000, इतने ओपनिंग डेटर 48,000 के हैं, क्लोजिंग 60,000 के हैं, देनदारों से प्राप्त राशि 1,00,000 रुपए, तो उधार विक्रय की राशि होगी। ये डेबिट साइड की मद है, ये क्रेडिट साइड, ये भी क्रेडिट साइड। तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1,60,000 रुपये। डेबिट के माइनस 48,000 चले जाएंगे, लेस करेंगे तो बच्चा डिफरेंसिंग बैलेंस होगा हमारे पास में 1,12,000 रुपये। करेक्ट आंसर है 1,12,000 रुपये। नेक्स्ट, यदि अंतिम प्राप्ति पत्रों की धनराशि, अंतिम प्राप्ति पत्र का मतलब क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है 24,000 रुपये के, वर्ष के दौरान प्राप्त नगद राशि 40,000 रुपये, क्रेडिट साइड की मद है, ये भी क्रेडिट साइड की है। वर्ष के दौरान देनदारों से प्राप्ति पत्र 56,000 रुपये के, कितने? 56,000 रुपये के, ये डेबिट साइड की मद है। तो डेबिट साइड में 56 और क्रेडिट साइड में 24 प्लस 40 कितना हो गया? 64,000 रुपये। तो डिफरेंसिंग बैलेंस कितना आएगा? 56,000 माइनस 64,000, 8,000 रुपये। नेक्स्ट, सकल लाभ की दर लागत पर 25%। किस पर बोला? लागत पर। जब भी किसी के बारे में बोले तो उसको क्या मानना? सीधे 100। प्रॉफिट कितना? 25। तो टोटल कितना हो गया? 125%। बिक्री कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का 25/125, 1,20,000 रुपये क्या है? प्रॉफिट है। और पूछा गया है माल की लागत। ध्यान रखें, तो सेल्स में से प्रॉफिट 1,20,000 चले जाएंगे, तो बचा हमारा कॉस्ट होगी 4,80,000 रुपये की। करेक्ट आंसर है 4,80,000 रुपये। थैंक यू सो मच। इसी तरह की
वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।